है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया सिन्हा। तो जैसे कि गाइस आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम ये ब्यूटीफुल सी मेहंदी की डिज़ाइन सीखने वाले हैं। इस टाइप की डिज़ाइन हम सीखने वाले हैं जो मेहंदी की डिज़ाइन सीखने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, पे करते हो, तो आप आज यहाँ पे इस क्लास में फ्री में सीखने वाले हो। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा रोज़ फ्लावर। रोज़ फ्लावर मैं इसलिए क्रिएट करती हूँ क्योंकि रोज़ फ्लावर स्पेशलिस्ट है मेरी और लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़ फ्लावर के साथ बेसिकली क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे एक बंच। अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट करते हो तो आपको हमेशा 3 पोर्शन में जो है अपनी डिज़ाइन को डिवाइड करना चाहिए। फ्रंट में जो हम एल्बो के साइड बंच क्रिएट करते हैं वहाँ जो अभी मैं क्रिएट कर रही हूँ ये बंच, उसके बाद हम मिडल हैंड पर एक बिल्कुल मिडल में हम क्रिएट करेंगे दूसरा बंच, और हम तीसरा बंच क्रिएट करेंगे हमारी पाम में। तो जब फुल हैंड की डिज़ाइन आप क्रिएट करते हो तो आपको इस तरीके से ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो और डिज़ाइन ब्यूटीफुल भी लगती है। फिर 3 बंचेस को आप डिफरेंट वे में अटैच करके जो है अपनी डिज़ाइन को ईजिली बना सकते हो। तो यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ जो है सबसे पहले तो मैं क्रिएट कर रही हूँ हमारी डिज़ाइन को। तो स्पाइरल यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि आजू बाजू जो है एम्बोस पोर्शन मैंने क्रिएट किया है। जी आप एम्बोस बंचेस को भी क्रिएट कर सकते हो स्टार्टिंग में, और आप एम्बोस की पैटर्न को भी क्रिएट कर सकते हो। ऊपर की तरफ हमेशा जो है हमें बोल्ड ही एलिमेंट क्रिएट करने चाहिए क्योंकि ऊपर की हमारी जो स्किन होती है उस पर कलर बहुत ज़्यादा लाइट आता है। अगर किसी क्लाइंट को बिल्कुल नहीं आता है तो आप ज़रूर एम्बोस ही क्रिएट करें वहाँ पे। मैं हमेशा आपके साथ ये टिप भी शेयर करती हूँ कि ऊपर की साइड आपको एम्बोस ही क्रिएट करने होते हैं। अब ये जो सर्कल वाले एलिमेंट है थोड़े से न्यू है, मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करेगा, तो इस तरीके की न्यू एलिमेंट्स जो हम खुद बनाते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ। हमने यहाँ पे फुल हैंड की जो डिज़ाइन है इस बार हम फर्स्ट टाइम हम क्रिएट कर रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ क्लासेस में शेयर कर रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पेपर पर क्रिएट किए ताकि आप लोग अच्छे से इसे क्रिएट कर पाओ। जब हम रियल हैंड्स पे क्रिएट करेंगे तो थोड़ी सी कम लेंथ में क्रिएट करेंगे, तो जब आप मुझे ईमेल आईडी पे सेंड करो अपने डिज़ाइन तो मेक श्योर करिएगा कि आप भी जो है किसी के हैंड्स पर इसे बना के क्रिएट कर सको, ताकि अब जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे लोगों के हैंड्स पर क्रिएट करने की तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ही फास्ट हो जाएगा मेहंदी सीखना। एक और हाफ बंच क्रिएट किया यहाँ पे मैंने। अभी मैं कोई भी फ्लावर में कोई शेडिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं आपके साथ गाइडलाइन शेयर कर रही हूँ। लास्ट में मैं आपको फुल डिज़ाइन कंप्लीट करके शेयर करूँगी कि हमारी डिज़ाइन पूरी बनने के बाद कैसी लगती है। तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है आपको अराउंड 4 फिंगर तक, एल्बो से 4 फिंगर तक आपको अपना बंच क्रिएट करना है, और ये वही लेंथ है मेरी। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और यहाँ पे मैं लेयर्स वाले हम्स क्रिएट कर रही हूँ। अब हैवी डिज़ाइन आपको क्रिएट करनी है तो हैवी फिलर एलिमेंट भी आपको फिल करने हैं। तो हम्स क्रिएट करने के बाद हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से नज़र आती है। हम्स के बाद मस्टली बॉर्डर लाइन ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल सर्कल वाली बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, जब कलर आता है तो ये बॉर्डर लाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हम्स के साथ वापस से अटैच करते हुए इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड साइड भी सेम इसी तरीके से हमने क्रिएट किया है, लेकिन हमने एक साइड पे यहाँ पे फिलर एलिमेंट फिल किए तो दूसरी साइड पर हम चेक्स क्रिएट करेंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग एलिमेंट के बंचेस के स्टार्टिंग एलिमेंट के जो क्लासेस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज आपने यहाँ सीख भी लिया कि हम हैंड्स पे इसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे। बोल्ड लाइन क्रिएट की है। अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी नॉर्मल से चेक्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाले चेक्स क्रिएट कर रही हूँ। चेक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सेंटर में आपको सिर्फ डॉट क्रिएट करना है लाइंस के, और उसकी ऊपर नीचे दोनों लाइंस को ड्रैग कर देना है। ये चेक्स की डिज़ाइन मैंने बहुत बार मेरी सारी डिज़ाइंस में भी शेयर की हुई है, और डिज़ाइंस के साथ साथ मैंने शेयर की है पर्सनली। जो मैंने चेक्स की एक वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी मैंने शेयर की है। तो आप चेक्स की डिज़ाइन सर्च कर सकते हो, चेक्स मेहंदी डिज़ाइन बाय सादिया सिन्हा करके आप सर्च कर सकते हो, तो आपको चेक्स की डिज़ाइन मिल जाएंगी। अब बॉर्डर पर जो है बॉर्डर लाइन के बजाय यहाँ मैं लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड वाले ज्यूसी लीव्स को क्रिएट किए हैं। ज्यूसी लीव्स, डांसिंग लीव्स, वेवी लीव्स, सारे लीव्स को मिलाकर भी आप बॉर्डर लाइन पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अब बॉर्डर लाइन को हम यहाँ पे हमने कंप्लीट की। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल अरेबिक स्ट्रक्चर लूँगी इस तरीके से मीनारे की तरीके से।
ये जो ब्यूटी है ना हमारी मेहंदी में इसी स्ट्रक्चर्स की वजह से आती है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अब हमने ऊपर की तरफ जो फिलर एलिमेंट में स्पाइरल नहीं लिए हैं, लेयर्स वाले हम्स लिए हैं हमने, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्पाइरल ले रही हूँ। अगर हमने ऊपर की तरफ जो है वो स्पाइरल लिए होते फिलर एलिमेंट में, तो नीचे की तरफ मैं लेयर्स वाले हम्स ही क्रिएट करती, बिकॉज आपको हमेशा एक स्पाइरल की डिज़ाइन और एक हम्स की डिज़ाइन इस तरीके से अल्टरनेटिवली आपको क्रिएट करनी होती है फिलर एलिमेंट में भी। अब हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे हमारी एजेस को। बोल्ड होने के बाद जो हमारी डिज़ाइन है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। आप देख सकते हो कि जो अभी तक मैंने सारे एलिमेंट्स को क्रिएट किया है ना, वो सारे विजिबिलिटी के साथ ही क्रिएट किए हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरीके की डिज़ाइन। आप हमेशा विजिबिलिटी के साथ क्रिएट करोगे तो क्लाइंट्स को कलर ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको सारों को कलर आएगा। अब यहाँ पर मैंने वापस से रोज़ फ्लावर को किया है क्रिएट, उसी के साथ जो है हम्स को क्रिएट कर रही हूँ। हम्स की एजेस को मैं बोल्ड कर रही हूँ ताकि डिज़ाइन और ब्यूटीफुल नज़र आए, अट्रैक्टिव नज़र आए और कलर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आए। तो इसी तरीके से वापस से हम लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ सेंटर पार्ट पे इस तरीके से एक बंच को क्रिएट करेंगे। बेसिकली हम बंच ही क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लीव्स क्रिएट करेंगे हम। लीव्स को भी हम एज इट इज़ कर देंगे बोल्ड। छोटी वाली खजूरी मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं लेयर्स वाले जो स्पाइरल है उसका एक छोटा सा सपोर्टिव एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरीके के एलिमेंट्स भी अगर आप अपने डिज़ाइन में ऐड करते हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। हमारी डिज़ाइन बहुत ही अनइवन सी ना नज़र आए इसलिए यहाँ पर मैंने गैप्स में डॉट्स क्रिएट किए हैं और सेंटर पार्ट में इस तरीके से मैंने हमारे स्पाइरल्स को क्रिएट किया और हाफ ही मैंने फ्लावर के ऊपर इस तरीके से बॉर्डर लाइन क्रिएट किया ताकि आप डिफरेंस भी देख सको कि जब हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे तो हमारा फ्लावर कहाँ से सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, बॉर्डर देने पर हाईलाइट होता है, बिना बॉर्डर हाईलाइट होता है। आप इस तरीके से भी अपने डिज़ाइन में क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो थोड़ी डिज़ाइन को हैवी करने के लिए मैंने लेयर्स वाले हम्स और लीव्स को क्रिएट कर दिया है। अब वापस से हम यहाँ पे बोल्ड वाला एक फ्लावर क्रिएट करेंगे। इस तरीके के फ्लावर भी बहुत से लोगों को पसंद आते हैं, तो आप अपने डिज़ाइन में ज़रूर से ऐड करिएगा। अगर आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो या आपकी क्लाइंट बोल्ड डिज़ाइन चाहते हो तो आप इस तरीके की डिज़ाइन ज़रूर से क्रिएट कर सकते हो। एज यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल लगती है इस तरीके की डिज़ाइन। गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा कि नेक्स्ट मैं आपके साथ कौन सी डिज़ाइन शेयर करूँ, हैवी चेक्स डिज़ाइन शेयर करूँ या बंचेस वाली डिज़ाइन शेयर करूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर वो डिज़ाइन शेयर करूँगी। यहाँ पे बोल्ड फ्लावर के बाजू में मैंने क्रिएट कर दी है शेडिंग वाली फिलर एलिमेंट। शेडिंग फिलिंग मैंने यहाँ पे क्रिएट की और यहाँ पे मैं लाइंस वाली बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रही हूँ और वापस से हम हम्स क्रिएट कर देंगे। थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सेम वे में लेकिन डिफरेंट शेप के साथ। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर में वापस से लेयर्स वाले स्पाइरल। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि हैवी डिज़ाइन बनाने के लिए आपको लेयर्स वाले स्पाइरल क्रिएट करने। और अब ये जो हमारी जगह बच गई है वहाँ पे हम लीव्स को क्रिएट करेंगे ताकि डिज़ाइन बहुत खाली ना नज़र आए। अगर आप नॉर्मल लोगों को मेहंदी लगा रहे हो, साइडर्स को मेहंदी लगा रहे हो, वेडिंग गेस्ट में गेस्ट को मेहंदी लगा रहे हो, तो आपको इतनी हैवी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ब्राइड को लगा रहे हो या एंगेजमेंट ब्राइड को लगा रहे हो तो आपको ज़रूर से आपकी डिज़ाइन को हैवी करने की ज़रूरत होती है। एज इट इज़ वापस से जो हमारी एजेस को हम कर देंगे यहाँ पर बोल्ड करने के बाद, जैसे कि आपको मैंने शेयर किया था कि हमें 3 स्ट्रक्चर में डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। अब पाम की डिज़ाइन में मैं यहाँ पे हार्ट शेप क्रिएट कर रही हूँ। हार्ट शेप जो है हमारा हीरो एलिमेंट है, तो हम इसके अराउंड जो है वो डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो 2 मैंने लेयर्स में हार्ट शेप को हमारे क्रिएट कर दिया है। इसके आजू बाजू में बोल्ड वाले फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो शेडिंग फ्लावर्स भी क्रिएट कर सकते हो, हिबिस्कस क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लावर अपनी अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस भी ज़रूर से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है ताकि थोड़े सेपरेट नज़र आए हमारे फ्लावर, तो और अट्रैक्टिव नज़र आए।
फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद हम यहाँ पे लीव्स क्रिएट करेंगे। एज इट इज़ हमारे बंचेस के रूल्स के साथ, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम बंच को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बोल्ड कर देंगे हमारी पेटल्स को, और इनसाइड वाला जो पार्ट है हमारे हार्ट शेप का, उसे हम बोल्ड करेंगे। अब आप चाहो तो इसे हार्ट शेप के इनसाइड आप शेडिंग फिल कर सकते हो, अगर नहीं फिल करना हो तो ये इस तरीके से भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। वापस से लेयर्स वाले हम सपोर्टिव एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई और एलिमेंट्स, आपको सपोर्टिव एलिमेंट्स पसंद हो तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। वापस से जो है स्ट्रक्चर में हम फिलर एलिमेंट फिल करेंगे, तो मैं सर्कल वाले फिलर एलिमेंट फिल करूँगी जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। हम सिंगल सर्कल के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, और सर्कल पे एक बॉर्डर लाइन बना के भी हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सर्कल क्रिएट करने के बाद हमारे डिज़ाइन को जिस तरीके से नज़र आएगी, वापस से हम यहाँ पे हमारे लीव्स क्रिएट करें। डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स के एलिमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट हमारे जो हैवी लीव्स है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। क्रॉप लीव्स क्रिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई से भी क्रिएट कर सकते हो। वापस से मैंने थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट यहाँ पे कर दिए हैं क्रिएट, और हमारी फिंगर की डिज़ाइन को भी इसी तरीके से हेवी वे में हम क्रिएट कर देंगे, और डिज़ाइन को हम कंप्लीट भी करेंगे। सेकेंड फिंगर में आप देख सकते हो कि बोल्ड एलिमेंट था, तो मैंने लाइट लाइंस को क्रिएट किया है। लाइट लाइंस के साथ मैंने यहाँ पे हम्स क्रिएट किए, हम्स के साथ बॉर्डर लाइन क्रिएट की हार्ट शेप वाली, जो थोड़ी सी बोल्ड नज़र आती है, तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे मैंने हम्स को भी क्रिएट कर दिया है, और हम हमारे लीव्स को क्रिएट करेंगे। तो ऊपर की तरफ मैंने थोड़ी सी खजूरी को ऐड किया है, और बोल्ड लीव्स को भी साथ में हम ऐड करेंगे। बोल्ड लीव से जो है थोड़ी स्पेस भी कवर हो जाती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे क्लाइंट भी बहुत पसंद करते हैं। तो सेकेंड लास्ट फिंगर पर भी थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे हमारी बोल्ड लीव्स, और उसके बाद हम लेयर्स बनाकर हमारे डिज़ाइन में फिलर एलिमेंट को फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया है, और सेम वे में यहाँ पे लेयर्स वाले हम्स क्रिएट करके मेरी लास्ट फिंगर को भी मैंने कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हो कि डिज़ाइन पूरी कंप्लीट होने पे कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। मैंने चेक्स क्रिएट किए हैं, मैंने लीव्स क्रिएट किए हैं, हम्स क्रिएट किए हैं, स्ट्रक्चर भी बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। मुझे आप ये डिज़ाइन ज़रूर से शेयर करिएगा, बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा, और इसी तरीके से हैवी डिज़ाइन के आप ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।